अब हम मिनिमम वाला निकालते हैं। तो कैडेंस एल्गोरिदम जो मैंने डायनेमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताया था पिछले वीडियो में, जिसमें हम मैक्सिमम सम निकाल रहे थे सब एरे का। एक एरे हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 -2 और -5। तो इसमें जो ये वाला सब एरे है उसको अगर हम सम कर दे तो मैक्सिमम आ जा रहा था। अगर 6 वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि बाकी किसी भी एलिमेंट को अगर हम ऐड करेंगे ना तो वो 6 से छोटी होगी। और सब एरे का मतलब होता है कि सब एरे में कम से कम मिनिमम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 3 4 5, या सब के सब भी हो सकते हैं। सब एरे का ये मतलब है। पर वो सारे लगातार होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि बीच में किसी को छोड़ दिया, स्किप कर दिया। वैसे नहीं हो सकता, लगातार होने चाहिए। जैसे कि 1 2 -3 2 और 5। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ, इसको स्किप कर दूँ और उसके बाद इन दोनों को जोड़ दूँ, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका इसमें अगर मैं मैक्सिमम सब एरे बताऊं तो 1 2 -3 2 और 5। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 तो 3 ही होते हैं, और फिर -3 से जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 2 से जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर 5 से जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये 2 और 5 जो है ना, ये मैक्सिमम सम हमें प्रोवाइड कर रहा है, और ये सब एरे होगा करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम इनको भी जोड़ देना तो ये भी करेक्ट आंसर ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम इसमें भी 7 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ दे तभी भी 7 आ जाता है, और सारा जोड़ दे तभी भी 7 आ जाता है। तो फिर ये कहानी है। तो पहले तो हमने उसका देखा था मैक्सिमम का, अब हम जरा मिनिमम का देख लेते हैं, मिनिमम सब एरे का। तो अ, इसमें मैं बताऊंगा कि मिनिमम सब एरे कैसे निकालते हैं। सम ऑफ द सब एरे विद द मिनिमम वैल्यू। तो हम फिर से सेम एरे ले लेते हैं। एक ले लेंगे एक ले लेंगे 1 2 3 -2 और -5। अब मेरे को इसको मिनिमम निकालना है, तो हम एक वैल्यू रखेंगे, मिनिमम सो फार। और इसकी वैल्यू हम एज यूजुअल एरे ऑफ ज़ीरो दे देंगे, यानी कि 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है। और उसके बाद एक हम रिजल्ट रखेंगे। ओ, गलत हो गया। रिजल्ट रखेंगे, और रिजल्ट में भी हम ना मिनिमम सो फार जो अभी तक निकला है उसी को रख लेते हैं, मिन सो फार। ये सारा जो ये दोनों काम कर रहा हूँ ना मैं, ये फोर लूप के बाहर कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मेरे को ना इनपुट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आया होता है एरे का, तो वही मिनिमम सो फार हो जाता। और अगर खाली एरे आया होता तो हम आउटपुट जीरो निकाल देंगे। अगर हमें कुछ, अगर लेंथ उसका जीरो है तो, अगर लेंथ अगर जीरो है तो उसका रिजल्ट भी जीरो हो जाएगा। पर अगर लेंथ एरे का मेरा 1 है, 1, तो एरे में जो वैल्यू होगी ना, एरे ऑफ जीरो, वही हो जाएगा उसका आंसर मिनिमम का, या फिर मैक्सिमम। मैक्सिमम सम ऑफ द सब एरे या मिनिमम सम ऑफ द सब एरे। लेकिन अगर एरे मेरा बड़ा है, एक साइज से ज़्यादा है, यानी कि 2 3 4 एलिमेंट है उसके अंदर, दो या उससे ज़्यादा, तो फिर हमें मिन सो फार और रिजल्ट, ये दो वेरिएबल यूज़ करके उसका मिनिमम सम निकालना है सब एरे का। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले ना हम पहले एलिमेंट को मिनिमम सो फार कह देते हैं, मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं मिनिमम सो फार। उसके बाद क्या करते हैं, रिजल्ट में भी उसी को डाल देते हैं, मिनिमम सो फार, यानी कि 1 को ही डाल देते हैं। उसके बाद ना मिनिमम सो फार में ना इस 2 को भी जोड़ लें, मान लें, तो आ गई वैल्यू 3। लेकिन जो 3 है वो मिनिमम सो फार जो पहले 1 था उससे बड़ी हो गई। तो हम लोग मिनिमम सो फार को अपडेट नहीं करेंगे। हम तभी अपडेट करेंगे मिनिमम सो फार को कि जोड़ने के बाद ना उससे वैल्यू छोटी आनी चाहिए। तो उसके बाद 3 को, अब मिनिमम सो फार 1 का 1 ही रहेगा। आ, और फिर उसके बाद 3 जुड़ेगा तो भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद -2 जुड़ेगा, तो मिनिमम सो फार -2 हो जाएगा। मिनिमम सो फार जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2 से अपडेट हो जाएगा। ये वाला ये वाला तो 1 चला जाएगा मिनिमम सो फार। फिर वैल्यू हो जाएगी -2 की, क्योंकि ये मेरे को मिनिमम मिला। उसके बाद फिर हम रिजल्ट जो कि 1 था, अब हम मिनिमम सो फार से मैक्स, मैथ डॉट मैक्स करके कंपेयर करके ना -2 उसको असाइन कर देंगे। तो वैसे ही फिर -2 प्लस -1 5 हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो -7 भी आ जाएगा मैथ डॉट मैक्स लगा के। तो इस प्रॉब्लम को ना ज़रा करते हैं सॉल्व कोड में। तो चल तब देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये।